मुझे पता है कि कल एक केस के ऊपर उज़ैर बलोच के बारे में कोई और बात करने को नहीं तैयार, शायद वो डरते हैं। बट मैं आज फिर अपने इन एमपीएस के साथ खड़े होकर ये कहने पे मजबूर हूँ कि हम लोग सब इस बात से बड़े दुखी हैं कि कोर्ट के अंदर कोई एविडेंस उज़ैर बलोच के खिलाफ प्रोसिक्यूटर जनरल ने पेश ही नहीं किया, रेंजर और पुलिस के मर्डर के ऊपर। और सिंध हुकूमत इस बड़े जुर्म के ऊपर खामोश है। ना उस एडवोकेट जनरल को फारिग किया गया, ना उन लोगों को जिन्होंने वो जीआईटी की रिपोर्ट में इन डिटेल वो बातें की हैं। इससे कि याद वो जीआईटी लिखने वाले झूठे थे कि उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, तो ऐसे झूठे अफसरान को सस्पेंड होना चाहिए, उनको इबरतनाक किस्म की सज़ा देनी चाहिए, या इस एडवोकेट जनरल को और उसके प्रोसिक्यूटर जनरल को फारिग कर देना चाहिए जो उज़ैर बलोच जैसे आदमी के खिलाफ जो है कोई सबूत पेश नहीं कर सका। अदालत का जो भी फैसला होता, इतने अरसे रखा हुआ क्यों था जेल में अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया। जो स्पेकुलेशन चल रही है, पहले तो मैं ये बताऊं, मैंने हमेशा कहा है, आज दोबारा दोहरा रहा हूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदना कारकुन हूँ और ये मेरी पहली सियासी और आखिरी सियासी जमात है। ना मैं कहीं जा रहा हूँ, ना मैं किसी और पार्टी की तरफ देखता हूँ या सोचता हूँ। मैं एक आइडियोलॉजिकल पार्टी में आया हूँ, उसकी आइडियोलॉजी को सही समझता हूँ, उस आइडियोलॉजी पे खड़ा हूँ और उस आइडियोलॉजी पे अमल करता हूँ। और बाकी जो सियासत के उतार चढ़ाव होते हैं वो होते हैं, कुछ चीज़ें अंदरूनी होती हैं पार्टी की। हम एमपीए सब मुत्तहिद हैं, कोई पार्टी में ग्रुपिंग या डिवीज़न ऐसी नहीं है जिसको कोई मेजर फॉल्ट लाइन कहा जाए। चंद वजूहात जिनको मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता कि बयान करूं इन डिटेल, लेकिन वक्त के साथ वो आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगी। मैंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ओहदे से पार्टी के चेयरमैन इमरान खान साहब को अपना इस्तीफ़ा भेजा है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं इस ओहदे पे ज़ाती तौर पे अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता। बाकी पार्टी का हमेशा फैसला सर आंखों पे रहा है, लेकिन मेरी ज़ाती ख्वाहिश अब इस ओहदे पे कंटिन्यू करने की नहीं है और यही बात मैंने अपने तमाम एमपीएस को बताई थी। आज आपके सामने भी इसको इतराफ़ कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं भी एक प्रोसेस के ज़रिए आया था और वो प्रोसेस सबसे बेहतरीन प्रोसेस है। मेरे एमपीएस ने वोट दिया था, जिनको एमपीएस चाहेंगे वो अपना लीडर चुन लें। यही मेरी पार्टी को एडवाइस होगी और उसके बाद एक टीम मुत्तहिद होकर चलें। एक ये बात बता दूं, मैं समझता हूं कि मेरी सबसे बड़ी फेलियर जो थी वो ये है कि इस पीपल्स पार्टी को इससे भी ज़्यादा टफ टाइम देना चाहिए।